वेलकम स्टूडेंट्स, हिमाचल मैथ्स फॉर माय सेल्फ रविंदर बंसल। आज मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने जा रहा हूँ। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक ए को छोड़ करके उन सभी को किस टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन ए कोमा कोसेक ए, कोस ए, टेन ए एंड कोट ए। 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या होता है, सेक ए। तो हमें साइन ए को भी किस टर्म में लिखना है, सेक ए के। कोसेक को भी सेक ए के टर्म में लिखना है। कोस को भी सेक ए के टर्म में लिखना है। टेन ए को भी किस में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। और कोट ए को भी सेक ए के टर्म में लिखना है। तो फर्स्ट लेते हैं हम साइन ए। साइन ए, तो साइन ए किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लिखी हुई हैं, उन आइडेंटिटी को हम चेक करते हैं। तो साइन को हम किस में लेकर जाएंगे, सेक ए में। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें हम साइन ए को सेक ए के टर्म में लेकर के जा सकते हैं। तो हमारी 3 आइडेंटिटी ऊपर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये 6 आइडेंटिटी हमारी नीचे लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो अब इनमें से हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें कि जो साइन ए है उसको हम सेक ए में लेकर के चले जाएं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। हम क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ पर कोस स्क्वायर किसके हैं, प्लस के। जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे किसको जाएंगे, माइनस के। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे, किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब जो कोस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। यदि कोस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, कोस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे। तो क्या जाएगा हमारा एलसीएम, सेक स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेक स्क्वायर ए 1 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। अब हमें पता है कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बना होता है तो उसमें से एक डिजिट क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए को जब हमने सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस किया तो उसका आंसर क्या आ गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए, जैसा कि हम जानते हैं कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए को जब हमने सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस किया है तो हमारी वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपॉन सेक ए। अब सेक ए ये कहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में, 1 इंटू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जब हमने कोसेक ए को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ चुका है, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद मैं इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को समझाता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर दिया होगा। अब मैं इसके थर्ड पार्ट को आपको समझा रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा कोस ए। कोस ए इसको भी किस में एक्सप्रेस करना है, सेक ए में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कोस ए है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सेक ए। तो कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हमारा थर्ड जो कोस ए है ये भी सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका है। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, tan ए। जो tan ए है, tan ए को भी हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेक ए की फॉर्म में लेकर के जाएंगे। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हम जो यहाँ पर 1 है, 1 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। यहाँ पर किसके हैं, प्लस के, या किसको हो जाएगा ये, माइनस का। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इधर किस पर चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट में। tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब हमने tan को सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो क्या गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, कोट ए। हम जानते हैं कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। हमने इस आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया है। कोट ए 1 अपॉन, अब tan ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जब हमने कोट को सेक के टर्म से रिप्रेजेंट किया है तो कोट की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने साइन ए, कोसेक ए, कोस ए, tan ए और कोट ए, इन सभी को सेक के टर्म से रिप्रेजेंट किया है। यदि इस क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।